भारत की आबी जारियत से पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, दरिया रावी, सतलुज और चनाब बिफर गए। पंजाब में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए 7 अजला में फ़ौज तलब। महकमा दाखिला पंजाब का वफाकी वज़ारत दाखिला को फ़ौज की तैनाती के लिए मुरासला। DCs की जानिब से फ़ौज की फौरी तैनाती की दरख्वास्त। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल है। मुतासरा इलाकों में आर्मी, एविएशन समेत दीगर वसाइल भी फराहम होंगे। भारत ने दरियाए रावी पर कायम थे डैम के तमाम गेट्स खोल दिए। कोट नैना से पाकिस्तानी हदूद में 2,10,000 क्यूसिक पानी दरिया रावी में दाखिल। तर्जुमान BDMA के मुताबिक दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। जसर, शादरा और हेडबलोकी में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, साहिवाल, फैसलाबाद और मुतलका इस्लाम में अलर्ट जारी। जसर के मुकाम पर 1,42,000, शादरा के मुकाम पर 56,000 क्यूसिक का बहाव। दरियाए चनाब में भारत की जानिब से 3 लाख क्यूसिक के सैलाबी रैली की आमद का खदशा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए मसाजिद में ऐलानात। दरियाए सतलुज में पानी की सतह 22.5 फीट बुलंद। बहाव 2,24,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कसूर के करीबी दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें और घरेलू सामान तबाह। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। घरों की छतों और टेलों पर पुनः आए, जबकि अशिया खुरनोश की शदीद किल्लत। कश्तियों और ट्रैक्टर ट्रालियों से महफूज मकामात की तलाश। रैला बहावलपुर की तरफ बढ़ने लगा। आरिफवाला में कई बस्तियां डूब गईं। फसलें तबाह। डिस्का में नाला एक बिफर गया। बंद टूटने से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जफरवाल के नाला डैक में हुजली पुल पानी का बहाव बर्दाश्त न कर सका, टूट कर बह गया। कंगनपुर और चिन्योट के मकाम पर दरिया सतलुज की सतह बुलंद। NDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों से 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट में बारिश का 11 साला रिकॉर्ड टूट गया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र एमरजेंसी नाफिज। जिला भर में आज मकामी तातील। सरकारी और निजी स्कूल बंद। इंतजामिया की शहरियों को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज और घरों में रहने की हिदायत। दफ़ा 144 भी नाफिज। दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने की पाबंदी। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। जिनाह बराज में 30,000 क्यूसिक का इजाफा। पानी की आमद 2,92,736 क्यूसिक। इखराज 2,85,482 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 2,17,490 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सखर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। तरबेला और तोनसा में पानी की सतह मामूल के मुताबिक। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटना एक चैलेंज है। तन्हा नहीं निमट सकते, दुनिया को पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बादल फटने, तुग़यानी और सैलाब से भारी माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। बेशुमार घर सफ़ाई हस्ती से मिट गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। चेयरमैन NDMA को मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद को जल्द महफूज मकाम पर पहुँचाने की हिदायत। कहा दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हिफाजती इक़दामात और निगरानी तेज़ की जाए। Human losses were around 100 people. Millions of houses were damaged, partially damaged. We have lost during this year more than 700 Pakistanis, including children. And in northern areas, complete families were drowned, which we really need to address. Focused approach, but we can't do it alone. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के दहाने पर चेयरमैन NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। बारिशों के मौसम में सियाहत पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। बताया आने वाला साल मौसमियाती लिहाज से ज़्यादा मुश्किल होगा। खतरनाक असरात की शिदत 22% ज़्यादा हो सकती है। मानसून का मौजूदा दबाव 10 सितंबर तक रहेगा। लोग पानी की गुजरगाहों पर रह रहे हैं। मुल्क भर के नशेबी इलाके खाली कराने की ज़रूरत है। चेयरमैन NDMA ने कहा कि दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो ग्लेशियर्स जल्द ख़त्म हो जाएंगे।
खुश्क साली के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में सैलाबी सूरत हाल, बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में एक और ताकतवर स्पेल आएगा। वफाकी वज़रात तारड़ मुसद्दिक मलिक और चेयरमैन NTMA की मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग। बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम सूरत हाल की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रिलीफ सरगर्मियों से आगाह हैं। वज़ीर आज़म ने आइंदा साल बारिशों के लिए पेशगी इंतजामात की हिदायत की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्की सियासी सूरत हाल में किरदार अदा करने के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार। पहले कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान हुआ और अब तमाम कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने का सोचने लगे। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से भी कोई फैसला न कर सके। पहले कहा ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब फैसला पार्टी की सियासी कमेटी के इजलास पर छोड़ दिया। बानी PTI का सलमान अकरम राजा का इस्तीफ़ा मानने से इनकार। सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। सलमान अकरम राजा के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला PTI की सियासी कमेटी करेगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए बानी ने महमूद खान नतकरई का नाम दोहराया। हलीमा खान की सलमान अकरम राजा से तल्ख कलामी की तरतीब। कहा वो हमारे वकील और फैमिली की तरह हैं। ज़िमनी इंतखाबात पर तनाज़े हैं तो पार्टी बताएगी। इलेक्शन में जाने से नाजायज़ नाअहलियों को जवाज़ मिल जाएगा। गिरफ्तारियों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुक्मरान बच्चों से भी डर गए। शाहरेज़ का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं, गिरफ्तार कर लें। बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है 3 माह बाद बानी से मुलाकात हुई, अच्छी बातें की जानी चाहिए, हमें चाहिए कि मुफाहमत की कोशिश करता रहूं। बोले सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा दिया ही नहीं था, इस्तीफ़ा जुबानी था। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार। पंजाब में राह फरार, जहां अपनी हुकूमत वहां मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। ख्वाजा आसिफ ने PTI पर तनकीद निश्तर चला दिए। एक्स पर अपने बयान में कहा जहां कुर्सी और हुकूमत वहां इलेक्शन शौक से, जहां अवाम का फैसला हो वहां बाइकॉट। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत धांधली के सहारे खड़ी है। पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत ही नहीं। किसानों के हाथ से निकलने वाली गंदम माफिया के हाथ चढ़ गई। पंजाब में गंदम महंगी होना शुरू। एक हफ्ते में फी मन कीमत में 300 से जायद का इजाफा। नई कीमत 3100 रुपये फी मन हो गई। रोटी की कीमत भी बढ़ने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक फ्लोर मिल्स मालिकान के गठजोड़ और गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से अवाम की जेबों से अरबों रुपये लूटने की मनसूबाबंदी कर ली गई।